सकते। ओके, अच्छा, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मजे करो, इंस्टाग्राम पे रील देखते रहो। और जूतों पेपर पेपर तो मेरा ठीक है, पर मुझे तो अपने जूतों की ज्यादा टेंशन थी। मैं बैग से बांध के गई थी ना, क्या टेंशन था? जूतों की ज्यादा टेंशन थी मुझे। क्यों? मैं बैग से बांध के गई थी, मेरे भैया ने गिफ्ट करे हैं मेरे को। अरे जूता चोरी हो जाता चल जाता, नौकरी लग जाते 1000 जूता खरीद लेते आप, जूता के लिए टेंशन काहे ले रही आप? हाँ, बस क्या करें, मतलब गिफ्ट वाला था इसलिए आपने हाँ। ज्यादा टेंशन ली है। महंगे भी है। मैगी भी है, मतलब भाई ने गिफ्ट दिया इसलिए टेंशन है, मैगी है। तो पेपर सही से कर पाएंगे नहीं? पेपर बहुत ही सही गया, टेंशन थी बस थोड़ी सी। टेंशन से जूतों की टूटना, मतलब कोई ले नहीं रहे इसीलिए। तो आपने टेंशन की वजह से कितना क्वेश्चन छोड़ दिया? मेरा जीएस का वो सेकंड वाला जो पार्ट था वो थोड़ा सा ओके था, वरना ठीक था मेरा। और हिंदी थोड़ी सी। जूतों का टेंशन नहीं होता तो आप काफी अच्छा से अटेम्प्ट कर पाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन लेवल क्या कहेंगे, इजी मॉडरेट टफ? इजी था। इजी था। हाँ। कौन सा अटेम्प्ट है ये? मेरा तो फर्स्ट ही है। फर्स्ट है। और क्या सोर्स है स्टडी का आपका? ऑनलाइन। ऑनलाइन कहाँ से पढ़े आपने, क्या सोर्स, मतलब बताइए थोड़ा सा। मैंने क्वांट तो राकेश यादव सर से पढ़ी है, जीके परमार सर से, और रीजनिंग तो खुद से ही। और मतलब अलग अलग पढ़े हैं, जहाँ से भी अच्छा मिल जाए वहाँ से। अच्छा पेड कोर्स। अच्छा, ये में जीएस में बताइए क्या क्या पूछा गया है, थोड़ा सा कौन कौन से सब्जेक्ट ज्यादा वेटेज है? जीएस में पॉलिटी थी और ज्योग्राफी थी और इकोनॉमिक्स। अच्छा, और तो मतलब हिस्ट्री के एक दो क्वेश्चन थे कि ब्राह्मण समाज वगैरह के, वरना और नहीं थे। और दूसरे सेक्शन में सिर्फ करंट अफेयर्स। अच्छा, हिस्ट्री से क्या पूछा गया था? कि ब्राह्मण समाज मतलब किसने स्टार्ट किया था। ब्रिटिश काल से पूछा गया होगा। हाँ, मॉडर्न हिस्ट्री से। क्या पूछा गया था? यही ब्राह्मण समाज, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स है मॉडर्न हिस्ट्री में, वहाँ से। अच्छा, 18 ज्यादातर ज्योग्राफी की रेनफॉल वगैरह के बारे में, और पॉलिटी के भी बहुत इजी क्वेश्चन ही थे कि पार्ट 5 मतलब क्या है क्या नहीं। पॉलिटी में क्या अनुच्छेद यार पूछा गया है? हाँ, कौन सा पार्ट 5 कहाँ से बिलोंग करता है। फिर इलेक्शन, वो मैनर ऑफ इलेक्शन पूछा गया था प्रेसिडेंट का, बस यही पूछा गया था। और अमेंडमेंट economics पूछा गया होगा। अमेंडमेंट वगैरह नहीं था। अच्छा, नहीं। इतना ज्यादा टफ नहीं था। और करंट अफेयर्स भी बिल्कुल 2025 की थी, पर मैंने करंट अफेयर्स पढ़ी नहीं थी। अच्छा, नॉर्मल क्वेश्चन पूछा हाँ। गया है। और Quant भी ज्योग्राफी बहुत से कोई पूछा गया हाँ, होगा? ज्योग्राफी से रेनफॉल वगैरह के बारे में पूछा। अच्छा, साइंस एंड टेक से पूछा गया होगा। साइंस से पूछा गया? साइंस से तो नहीं पूछा इतना ज्यादा, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स की ही वेटेज। इकोनॉमिक्स से क्या पूछा गया था? इकोनॉमिक्स से इक्विलिब्रियम एक्सचेंज पूछा गया था, और जीडीपीआर नहीं पूछा गया? और बैलेंस ऑफ पेमेंट का पूछा गया था कि कहाँ से, मतलब कहाँ पे। बैंकिंग से पूछा गया है। हाँ, और जीडीपीआर से कोई पूछा नहीं, पंचवर्षीय योजना से कुछ पूछा नहीं गया है। अच्छा, और मैथ में बताइए। क्वांट तो बहुत इजी थी, बहुत ज्यादा, मतलब बेसिक क्वेश्चन थे बिल्कुल अरिथमेटिक के, और 3-4 क्वेश्चन होंगे एडवांस के बस। अच्छा, और एडवांस से ज्यादा है या अर्थमेटिक से ज्यादा? अरिथमेटिक के ज्यादा, और वो भी Arithmetic। बेसिक बिल्कुल ही। जैसे परसेंटेज क्या क्या पूछा गया? परसेंटेज था, Time and distance प्रॉफिट एंड होगा। लॉस था, टाइम एंड डिस्टेंस था। टाइम एंड डिस्टेंस का तो एक ही क्वेश्चन था, पाइप एंड सिस्टम के 2 क्वेश्चंस थे, अच्छा, और सिंपल इंटरेस्ट के भी 2 क्वेश्चन थे, एक कंपाउंड इंटरेस्ट का था। इजी था। रीजनिंग भी बहुत इजी। इंग्लिश के बताइए, इंग्लिश का। इंग्लिश में PQRS ठीक थे, मतलब 4-5-6 होंगे PQRS, और पैसिव वॉइस था, एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट था, और सिनोनिम एंटोनिम। अच्छा, और मिसिंग वर्ड होगा, वर्ड वो क्या पूछा गया? हाँ, वन वर्ड सिनोनिम एंटोनिम। पैसेज यार पूछा गया था? पैसेज भी पूछा गया था क्या? पैसेज भी पूछे गए थे, 2 पैसेज है। किस पे पूछा गया? इतना याद तो नहीं। दिमाग नहीं चल रहा। अच्छा, हिंदी में बताइए, हिंदी। हिंदी तो मेरे को तो समझ आई ही नहीं, क्योंकि मैं तो इसकी प्रिपरेशन ही नहीं कर रही। मैं तो SSC की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो उसमें तो हिंदी आती नहीं है। तो हिंदी में तो पैसेज थे, और पता नहीं क्या मतलब अनुलोम विलोम, और एक पता नहीं क्या अनुरूट सुरूट, पता नहीं, मैं तो उसका मतलब भी नहीं समझ आया। मतलब हिंदी आपको समझ नहीं आया? पर मैंने करी है जितने मेरे को समझ हिंदी में के आई। नहीं यार डूबने वाला है क्या? हाँ, हिंदी का थोड़ा GS का इशू था, वरना और सारे मेरे सारे अटेम्प्ट गए हैं बढ़िया। कब से प्रिपरेशन कर रहे हैं आप? मेरे को 1 ही साल हुआ है अभी। 1 साल हुआ। और भी कोई हाँ, पेपर मैंने दिए? SSC की प्रिपरेशन कर रही हूँ। एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं आप? एसएससी में ही कर रही हूँ। एसएससी स्टूडेंट हैं आप? बस जहाँ लग उसमें जाए। हिंदी नहीं आती ना। अच्छा, ड्रीम जॉब क्या है मैम? नहीं जा सकते। अगर आपने पूरे 20 कर लिए तो ही आप आगे जाना, सबमिट मत करना। कुछ पैटर्न में चेंज हुआ है? आपने पहले पेपर दिए थे। पैटर्न तो इजी है बहुत, हाँ। और बहुत इजी पेपर आया था, बहुत इजी। इंग्लिश भी बहुत इजी था, हिंदी भी बहुत इजी था, थोड़ा मैथ भी इजी था, पर जिसने किया है उसके लिए तो इजी था। अच्छा, बाकी करंट अफेयर पूरे 20 क्वेश्चन आए थे करंट अफेयर में। 2
दो बार आए थे, तो 40 थे, 20 अलग और 20 में आपका जीके जीएस था और 20 करंट अफेयर। अच्छा, करंट अफेयर कौन सा ईयर का पूछा गया है? 25 और 24 के 25 और 24 क्या क्या 26 पूछा? में भी पूछे थे, नहीं कभी 26 में। बजट यार पूछा गया होगा। बजट से 2 क्वेश्चन आए। 2 क्वेश्चन। अच्छा, खेल से, ओलंपिक से, योजना से? खेल से नहीं आया था, योजना से पूछा गया होगा। योजना से भी आया था और आपका वो गायक का भी आया था। अच्छा, सिंगर का आया था। और जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछा गया हो? हाँ, इस चीज से पूछे थे। अच्छा। 1857 की क्रांति के विद्रोह के बारे में पूछा था, आप सत्याग्रह के बारे में पूछा था, गांधी जी के बारे में पूछा था, बस। अच्छा, गांधी युग के बारे में, कांग्रेस के बारे में पूछा गया क्या? और गांधी का जैसे कौन सा ब्रिटिश काल, आंदोलन चलाए थे वो, और ब्रिटिश का तो यही था बस 1857 वाला। बस वही है। एक ही क्वेश्चन है। हाँ। ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन आया होगा? ज्योग्राफी से हाँ, वो याद नहीं है। अच्छा, पॉलिटी से बताइए, कोई अनुच्छेद, आर्टिकल? अनुच्छेद आया था ना, अनुच्छेद 5 के बारे में पूछा गया था कि किससे रिलेटेड है। अच्छा। 2 क्वेश्चन आए थे अनुच्छेद 5 के बारे में। और कोई संशोधन पूछा गया होगा? संशोधन तो नहीं पूछा। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, नहीं, ऐसा ये सब कुछ नहीं पूछा गया था। बुक्स आई थी और डेज आए थे। 4 क्वेश्चन थे डेज के, 4 अच्छा। या 3 क्वेश्चन डेज के थे कि ये दिवस कब मनाया जाता है। अच्छा, डे से पूछा गया था। कौन कौन सा डे पूछा था मैम? 31 अक्टूबर था हाँ। और एक 21 अक्टूबर था, आई थिंक, भूल रही हूँ। अच्छा, हिंदी और इंग्लिश बताइए। हिंदी और इंग्लिश बहुत इजी था, बहुत इजी। मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों में लास्ट में पैराग्राफ भी है जिसमें आप 10-10 नंबर ना अपने सेव कर सकते हो। मतलब 2-2 पैराग्राफ है दोनों में। किसको पूछा गया था पैराग्राफ? पैराग्राफ अपने आप दिया हुआ था उन्होंने, एक हमारे पैड के ऊपर दिया था, समाचार के ऊपर, और दूसरा भूल गई। अच्छा, फर्स्ट अटेम्प्ट जो दिए थे आपने, उसमें क्या दिक्कत हुआ था? अभी जो दिया था, दिक्कत तो कुछ नहीं हुआ क्योंकि मैं इससे पहले दे चुकी हूँ। अच्छा, क्या किस चीज की तैयारी करना था? हाँ, प्रॉब्लम पता है क्या हुई थी? ये हुई थी कि जैसे अगर और किसी उसमें आप एग्जाम दे रहे हो, तो एग्जाम देने के बाद आपको जो नहीं आता ना, आप स्किप कर दो, आगे चले जाओ और आगे जा सकते हैं। बट इसमें क्या था, आपने 20 किए, आप सबमिट करोगे तभी आप आगे जाओगे, फिर आप पीछे नहीं आ सकते। ये बहुत थोड़ा डिफिकल्ट था। और मिसबिहेव यार, कोऑपरेट यार कर रहा है? सॉरी, कोऑपरेट कर रहा है अरे टीचर? वो जितने भी लोग थे ना, स्टाफ वगैरह बहुत अच्छे थे, बहुत पोलाइटली बिहेव किया, वो बहुत अच्छा था। अच्छा, बच्चे लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? कुछ नहीं, मतलब जितना पढ़ा है ना वही सब ही आ रहा है। आप मतलब कुछ न्यू नहीं है, सब पुराना ही है। पुराना लाइक हिंदी इंग्लिश तो बहुत इजी है और आपका जीके जीएस भी बहुत इजी है। क्या सोर्स है पढ़ने का? आपका सोर्स क्या है? मैं तो ऑनलाइन ही पढ़ती हूँ, जैसे करंट अफेयर तो कुमार गौरव सर से पढ़ती हूँ और मैथ आपका राकेश सर से पढ़ती हूँ, करियर विल से, बाकी नाम RWA भी पढ़ी लेती हूँ। अच्छा, मतलब काफी जगह से अपने हाथ में पैर मार रखे हैं। मतलब जिसका सबसे ऊपर आ जाता है उसका पढ़ लेती हूँ, कोई स्पेशल नहीं है। मैंने कोर्स लिया हुआ है कुमार गौरव सर का, करंट अफेयर जीके जीएस का लिया हुआ है मैंने। अच्छा, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं बस इतना ही कहना हूँ, मुझे कुछ नहीं कहना हो। बाकी आप ऑनलाइन पढ़ लो, उससे जो DSSB में आप पेपर देने आ रहे हो तो उसमें आप ऑनलाइन भी पढ़ लोगे तो भी चलेगा। मतलब किस पर्टिकुलर कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं है भैया, आप 1 घंटे का हो गया। अच्छा, ड्रीम जॉब क्या मैम? कुछ भी लग जाए, सरकारी होनी चाहिए बस। सरकारी थप्पा होना चाहिए। चलिए, ऑल द बेस्ट। वो कितने